परमात्मने नमः। ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद श्री भगवान वाच। शोक हर्ष भय क्रोधो लोभ मोहो भय स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मन। देह इंद्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुण कर्म मूर्ति। सूत्रम महानित्यरुद्धेव गीते संसार आधावती काल तंत्र। अमूल में तद बहुरूप रूपितम मनोवच प्राण शरीर कर्म। ज्ञानासिनोपासनयासितेन छित्वा मुनिर्गा विचरन्त तृष्णा। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान त्याग मूर्ति जीवन मुक्ति विधेय मुक्त का आनंद लेने वाले पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादरवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों श्रद्धामयी माताओं, भगवान की असीम महती महान विशेष विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप हम सभी इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ करके श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर चिंतन कर रहे हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया है भगवान से कि आत्मा विनाशी है, अचल है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। शरीर जड़ है, फिर आवागमन किसका होता है? भगवान उत्तर देते हैं कि ये न कोई आता है न कोई जाता है, बस लगता है जैसे आगे चले गए। जैसे स्वप्न में आना जाना होता है ऐसे ही जागृत में भी आना जाना होता है, परंतु इस मोह की आसक्ति के कारण हम मान लेते हैं मैं आ गया और मैं चला गया। न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। मन में भ्रम बैठ गया, वहम बैठ गया। किसके कारण? बोले ये माया अहंकार और मोह के कारण। गीता जी में भी यही कहते हैं, उपनिषदों में भी यही कहते हैं, रामचरितमानस में भी यही कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा। मोह और अहंकार ये सबसे खतरनाक दो बतलाए हैं। आज कहते हैं तुम तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो ही, आत्मा अनात्मा स्वरूप पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक समझ लीजिए और समझ करके अनंत हो जाओ, एक रस हो जाओ, अखंड हो जाओ, अनादि हो जाओ। पहले कहा हो पहले से ही समझ कर हो जाओ। ये नहीं कहा कि आप हो नहीं है पहले से ही। घर में धन गड़ा हुआ है पता नहीं, और किसी ने बता मिल गया, वो धन तो पहले से ही था, हमको खबर नहीं थी। और जब खबर हो गई लालसा उत्पन्न हुई, खोदा तो वहाँ पर मिल गया। कहते अब हम करोड़पति हो गए। करोड़पति तो पहले से ही थे, पता नहीं था। बॉम्बे में मैं प्रेमपुरी में अभी कथा कर रहा था, एक ने कहा महाराज जी हमको पता नहीं था, हमारे पिताजी ने कुछ वो खरीदे शेयर, और वो कागज़ हम घर में सफाई कर रहे थे, कागज़ मिल गए और हमको 32 लाख रुपए मिले। आनंद आ गया। जब तक पता नहीं था और जब पता चला ये कागज़ है तो हमको मिल गए पैसे। पैसे तो पहले से ही थे, पर पता न होने के कारण खबर नहीं थी। अब खबर हो गया तो ढूंढा, उस पर परिश्रम किया, वे उनको मिल गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं है तो हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म पहले से ही, पता नहीं था। और महापुरुषों के चरणों में जा कर के पता चलता है। और वो भाग्य है जो इस हाय के ज़माने में भी, इस कोरोना में भी आप सभी लोग उस ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इससे पता चलता है आप सबके अंदर मुमुक्षुता है, मुक्त होने की इच्छा है। नहीं, परंतु संसार में सब लोग वो चाहते हैं जिसको आँखों से देख सके, कानों से सुन सके,
जिह्वा से चख सके, हाथों से स्पर्श कर सके। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ तो सब दौड़ रहे हैं, पर जो अशब्दम अरूपम अव्ययम तथा नित्यम, जो शब्द का विषय नहीं है, आँखों का विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है, जिह्वा का विषय नहीं है, उसको सुनने के लिए बैठे हो। और उसके लिए उपनिषद कहते आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। इसका कहने वाला भी आश्चर्य है और सुनने वाला भी आश्चर्य है। कहने वाला आश्चर्य इसलिए ये वाणी का विषय नहीं है, उसको कह रहा है जो वाणी से नहीं कह सकते। और सुनने वाले आप भी आश्चर्य है, उसको ग्रहण कर रहे हैं जो कानों का विषय नहीं है। तो दोनों ही आश्चर्य हो गए, कहने वाला भी आश्चर्य है और सुनने वाला भी आश्चर्य। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्ध, जो कहा नहीं जा सकता उसको कह रहे हैं। किसके द्वारा? लक्षणा के द्वारा कह रहे हैं और समझ गए। कहा भी न जाए और रहा भी न जाए, इसको कह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते, पर सुनने वाले समझ गए क्या कहना चाहते हैं। जो कान का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, उसको सुन करके समझ जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे। इस रास्ते पर हजारों में से एक चलता है। अब बेंगलोर में कितने आदमी हैं, चलने वाले कितने हैं इस रास्ते पर? मनुष्य शरीर तो मिल गया है, मनुष्य का नाम पशु के करता काम है, सिर्फ मनुष्य का नाम करे पशु के काम, शर्म नहीं आती रे। बिन पूंछड़ के ढोर शर्म नहीं आती। पशु गढ़े था मनुष्य गढ़ा, भूला सिंह और पूंछ, दुर्गा दास तो ये कह तेरे लगा दी दाढ़ी मूछ। सारे काम पशुओं वाले हैं। पशुओं वाले काम क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम से समान में तद पशु भी नराणाम। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा हो गए फिर मर गए, पशुओं का काम है, मनुष्यों का भी। मानव का अर्थ होता है माँ माने नहीं, नव माने नया। अब हमको नया शरीर नहीं चाहिए, इसीलिए महाराज जी ने नाम क्या लिखा? आश्रम नहीं लिखा, मानव चेतना केंद्र। मानव की जो चेतना है, मानव की जो वास्तविकता है, मनुष्य शरीर में जो हमारी वास्तविकता है, जो सार है, उसका केंद्र है, उसको बताने की जगह है। इसलिए क्या नाम रखा? मानव चेतना केंद्र। उसका केंद्र है ये। यहाँ पता चलता है हमारी वास्तविकता क्या है। और इस मनुष्य शरीर में ही अब नया शरीर हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि इससे अलग जो शरीर मिलेगा उससे घटिया ही मिलेगा। और घटिया कोई चाहता है क्या? हम चाहते हैं भैंस बकरी गाय ये बनना, पशु बनना, पक्षी बनना कोई नहीं चाहता, और इससे अच्छा मिल नहीं सकता। तो इसी शरीर में ही जन्म मरण की श्रृंखला का छेदन करना चाहिए। और जिसने छेदन किया कहते हैं तो बड़े हो भाग्य, जो ऐसे परिवार में पैदा हो गए, पहले से माँ बाप लगे हुए हैं और ऐसे स्थान पे पैदा हो गए, और जहाँ सत्संग सुलभ हो गया, ज़्यादा जाने की भी जरूरत है, पैदल आ सकते। यहाँ पर परशुराम जी ने, लीला माता जी ने कितना अच्छा किया, सत्संग भवन बना। जी तो सभी रहे, अपने बच्चों के लिए सब करके जाते हैं, उनका नाम जगह जगह क्यों संत लोग भी लेते, और क्यों नहीं लेते? बेंगलोर में बड़े बड़े सेठ भी है, साहूकार भी है, पैसे वाले भी है, संत किसी का नाम लेते हैं क्या? आदर से क्यों लेते हैं? सारे भारत में क्या विश्व में सब जानते हैं लीला माता परशुराम जी को। किसके कारण? इस सत्संग भवन के कारण, संतों के कारण। कहाँ कहाँ पूरे विश्व में नाम फैल गया। अपने बच्चों के लिए जिसने किया उसको तो पड़ोसी भी नहीं जानते। तो इसीलिए कहते हैं इतना सुंदर स्थान दिया। और आपके भी अहोभाग्य है जो आकर के बैठ करके यहाँ ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते हैं। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए मैदान। तो यहाँ पर 11वां स्कंद में क्या है? इसमें सब ब्रह्म ज्ञानी है। एक बार महाराज जी से बॉम्बे में पूछा, महाराज जी सब संत आते हैं, बहुत से भक्ति वाले भी ये भी आते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि 10वें स्कंद तक कथा सुनाते हैं, 11वें स्कंद में कथा नहीं सुनाते, कहते कथा यहीं तक ही है। और उद्धव जी को जब गए उद्धव जी, तो वहाँ पर देखो कैसे भक्ति का उपदेश किया और उनको गुरु बनाया। ये तो है, पर 11वें स्कंद में जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं भगवान और गोपियाँ वहाँ मिलती है, 2 श्लोकों में उनको ज्ञान दिया है। कितने श्लोकों में? 2 श्लोकों में ज्ञान दिया और उनको आत्मज्ञान होगा। फिर कभी नहीं रोई कन्हैया के विरह के लिए। उसको क्यों भूल जाते हैं? ये तो भागवत में ही है ना।
गोपियों को जब ज्ञान दिया और 2 श्लोकों में ही ज्ञान हो गया, क्योंकि उनकी भूमि थी, उन्होंने पहले कर्म किया था निष्काम, भक्ति की थी और ज्ञान के लिए जमीन तैयार थी, बीज बोया और अंकुरित हो गया। ये भागवत में ही है। तो 11वें स्कंद में पूरे में ब्रह्म ज्ञानी भगवान ने उपदेश किया है उद्धव जी को। पहले क्यों नहीं किया? उनके अंदर ज्ञान तो था परंतु भक्ति नहीं थी, और जब तक हमारा हृदय सरल और तरल नहीं होगा तब तक ये ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है। तो पहले निष्काम कर्म, फिर भक्ति, प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। ज्ञान भक्ति रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल है हमारा ब्रह्म ज्ञान। इसी बात को भगवान बता रहे हैं, पर बीच में जो बैरियर आ गए, रुकावट आ गई, उनको दूर करने के लिए कहते हैं शोक, मोह, अभिमान। 3 पर हमने चर्चा की। आज कहते हैं मोह इस प्रहार दिए भ्रम, इस भ्रम के कारण आत्मा और अनात्मा को मिल गए दोनों, और मिल जाने से हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि आत्मा है कि अनात्मा है, ये सत्य है कि असत्य है, ये पवित्र है कि अपवित्र है। अब इसका निर्णय क्यों नहीं होता? बोले इसका कारण है अध्यास के कारण हम निर्द्वंद होकर अपने स्वरूप में विराजमान नहीं होते, द्वंद्व में रहते हैं। द्वंद्व क्या है? लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, इस द्वंद्व में रह जाते हैं, और वो द्वंद्वातीत है। कब पता चलेगा? जब सारा अध्यास दूर हो जाएगा और ठीक ठीक अपने अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। हे उद्धव जी, तब तुम अपने स्वरूप में भली भांति टिक जाओगे, ठहर जाओगे, विचलित नहीं होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले इस भ्रांति बतलाई, आज बताते अध्यास। अध्यास के कारण हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अध्यास होता है जो वस्तु जहाँ है नहीं प्रतीत होती है, उसको अध्यास कहते हैं। दिखाई देती है नहीं। और ये अध्यास होता है 6 प्रकार का। पहले होता है केवल संबंध सहित संबंधी का अध्यास, संबंधाध्यास। पहले संबंधाध्यास, फिर संबंध सहित संबंधी का अध्यास, फिर धर्मी का अध्यास, धर्मी और धर्म का अध्यास, धर्म और धर्म का अध्यास, और एक होता है अन्योन्याध्यास। 6 प्रकार का अध्यास होता है। जैसे लड़का लड़की की शादी नहीं हुई, सगाई हुई है, तो ये हो गया केवल संबंधाध्यास। संबंधी घर नहीं आए, संबंध जुड़ा है अभी, वो घर अच्छा लगने लग गया, वो शहर अच्छा लगने लग गया, वो व्यक्ति अच्छा लगने लग गया। केवल संबंधाध्यास। दूसरा है संबंध सहित संबंधी का अध्यास। अब ससुराल में लड़की चली गई, संबंध भी होगा और संबंधी भी मिल गए, ये अध्यास हो गया। और उस अध्यास से फिर बाल बच्चे पैदा हुए, उनमें मोह माया, पूरा अध्यास हो गया, और वो होकर के अपने वृत्ति अपने आप से हट गए और उनमें लग गई। फिर धर्मी का अध्यास हो गया। धर्मी कहते हैं स्वरूप को, और धर्म कहते हैं उसके स्वभाव को। एक होता है स्वभाव, एक होता है स्वरूप। जैसे जल है, जल क्या हो गया? स्वरूप, और उसका गुण, स्वभाव का मतलब गुण क्या हो गया? शीतलता। आप पानी को गर्म कर दीजिए, गर्म हो जाएगा। गैस बंद कर दीजिए, 2 घंटे बाद आइए, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका गुण है, स्वभाव है उसका शीतलता। तो वो शीतल जरूर हो जाएगा। जो हमारा स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव क्रोध का होता है, किसी का मोह का होता है, किसी का भय का होता है, किसी का संशय का होता है, कईयों को वहम होता है, अलग अलग स्वभाव होते हैं सबको। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनहि। बहुत सौ का भय का स्वभाव होता है, वो सदा भयभीत ही रहता है, कितना इसका मनोबल बढ़ाओ बढ़ता नहीं। बहुत सौ का शुरू में मनोबल होता है। तो ये स्वभाव अलग अलग होते हैं सबके। किसी का पहनने का अच्छा स्वभाव होता है, किसी का खाने का स्वभाव होता है, किसी का घूमने का स्वभाव होता है, किसी का एकांत में स्वभाव होता है, एकांत में बैठा रहेगा शांति से। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये स्वभाव है। धर्मी क्या हो गया? स्वरूप, और धर्म हो गया उसका स्वभाव। पहले धर्मी मिल गए, जल है धर्मी और अग्नि है धर्मी, तो दोनों मिल गए। भगोने में हमने पानी गर्म रखा, नीचे गैस जलाई, गैस जलते ही पानी गर्म हो गया। हाथ लगा के देखो, पानी जलाता है कि नहीं?
अब पानी जलाता है कि अग्नि जलाती है? जला क्या रहा है? पानी तो कभी नहीं जल रहा, उसका धर्म शीतलता है, पर उसके धर्म उसमें आ गए और उसके धर्म उसमें। जैसे लोहे का एक गोला है, उसको आप अग्नि में डाल दीजिए, लोहा ठंडा होता है कि गर्म? ठंडा होता है, और अग्नि में डालने से गर्म हो गया, लाल लाल हो गया लोहा। अब जो लोहे का रूप है वो कैसा रूप होता है लोहे का? काला। अब कैसा हो गया? लाल हो गया। तो उसमें जब धर्मी धर्मी पहले मिल गई, धर्मी है अग्नि और धर्मी है लोहा, और दोनों के धर्मी धर्मी मिल गए, अब वो हो गया अग्नि का रूप क्या है? अग्नि का कोई आकार होता है? अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि के दो धर्म है कि एक धर्म है? अग्नि के दो धर्म है ना, प्रकाशत्व और दाहकत्व। दो धर्म हो गए, एक तो अग्नि प्रकाश करती है, और एक अग्नि के पास में अगर यहाँ का दीपक जल रहा है, प्रकाश कर रही है, पुस्तक यहाँ रखे जलाएगी नहीं, और कागज उनके पास ले जाओ जला देगी। तो दो धर्म होते हैं अग्नि के, प्रकाशत्व और दाहकत्व। अब वो क्या करता है? प्रकाश भी करता है, लाल गोला हो गया, और उसको हाथ लगाओ जलाएगा भी, क्योंकि अग्नि का कोई आकार नहीं होता, रूप होता है। रूप क्या है अग्नि का? लालिमा। अग्नि का रूप होगा। आकार किसका है? लोहे का। और रूप किसका है? अग्नि का। दोनों मिल गए। अब लोहा कभी नहीं जलाता, कहते हैं लोहे से चिमटे से हाथ जल गया। चिमटा हाथ नहीं जलाता, हाथ किसने जलाया? अग्नि ने। तो इसी प्रकार पहले धर्मी धर्मी मिल गए, फिर धर्म धर्म मिल गए। पहले अग्नि क्या है? धर्मी, और लोहा है धर्मी, और दोनों के धर्म मिल गए। लोहे का धर्म क्या है? कालापन, और अग्नि का धर्म लालिमा। अब दोनों मिल गए, और दोनों मिलने से धर्मी धर्मी आपस में मिल गए। पहले धर्मी धर्मी मिले, फिर धर्म और धर्म मिल गए, फिर धर्मी और धर्म मिल गए, फिर इनके धर्म और धर्म मिल गए। उसका धर्म उसमें आ गया और उसका धर्म उसमें आ गया। उसका धर्म क्या है? लोहे का धर्म क्या है? काला और ठंडापन, और अग्नि का धर्म उष्णता और लालिमा। तो दोनों मिल गए, और मिलने से हमको भास नहीं होता कि ये सत्य है कि ये सत्य है। इसी प्रकार ये हमारे अंदर भी मिल गए। हमारा धर्म क्या है? अनंत है, अखंड है, अनादि है, अनंत है। और संसार का धर्म मरण धर्मा। और हम डरते हैं कभी हम मर न जाए। भय किसका होता है? अब आत्मा के लिए से डरते हैं कि आत्मा न मर जाए कि शरीर न मर जाए। और शरीर तो किसी का रहने वाला है नहीं। शरीर किसी का रहेगा क्या? जो आया है वो जाएगा जरूर। चिंता शरीर की है कि आत्मा की है? सत्य के लिए रोते हैं कि असत्य के लिए? चिंता असत्य की है कि सत्य की? और भगवान कहते हैं नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य। भाई सत्य मिट नहीं सकता और असत्य टिक नहीं सकता। और हमारा पूरा जोर असत्य को ठिकाने के लिए है कि सत्य को ठिकाने के लिए? असत्य रुक जाए, और सत्य कभी रुक नहीं सकता। जो असत्य है वो जाएगा जरूर, और सत्य कभी मिट नहीं सकता। कोरोना भी नहीं मिटा सकता सत्य को, असत्य को तो मिटा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कोरोना भी स्थूल शरीर को मिटा सकता है, सूक्ष्म शरीर को मिटा सकता है, कारण शरीर को। इसका प्रभाव कहाँ तक होता है? यही तो प्रश्न किया था राजा रघुगण ने भागवत में। जब जड़ भरत ने कहा, उनको कहा मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, ठीक ठीक चलो। भरत जी ने कहा तुम किसको मृत्यु दंड दोगे? जो पिसा हुआ है उसको फिर पीसोगे तो खराब हो जाएगा। मृत्यु शरीर तक पहुंच सकती है, पर मुझ तक तो उसकी पहुंच नहीं है। मैं पहले से ही आत्मस्वरूप हूं। तो राजा रघुगण ने प्रश्न किया, आप कहते हो कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा को कष्ट नहीं होता, ये बात मैं आपकी नहीं मानता। जैसे पतीली में आप पानी रखो, चावल रखो, पानी डालो, चावल डाले। अब पतीली गर्म होती है, क्या चावल गर्म नहीं होते? पानी गर्म नहीं होता। आप कैसे कहते हो कि आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पतीली में जब गर्म होगी तो उसमें पानी भी गर्म होता है, चावल भी गर्म होता है। आत्मा को क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? ये प्रश्न किसने किया? राजा रघुगण ने प्रश्न किया है। अब इसका उत्तर क्या है? भागवत में किया है प्रश्न। इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने? उत्तर नहीं सुना उन्होंने। उत्तर देते हैं, बोले हो तो तुम महामूर्ख, समझते हो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी हो।
दृष्टांत तो देते हो श्राव्य पदार्थ का, बात करते हो निरव्य पदार्थ की। दृष्टांत देते हो साकार का, बात करते हो निराकार की। पानी क्या है? साकार। चावल क्या है? साकार। पतीली क्या है? साकार। वो तो गर्म हो सकते, आकाश भी गर्म हो सकता है। जिसमें खाली जगह है आकाश गर्म हो जाएगा। यहाँ आग लगाओ आप, आकाश को गर्म कर सकती है। वायु गर्म हो सकती है पर आकाश गर्म नहीं हो सकता। जैसे गर्मियों में वायु चलती है तो गर्म लगती है, पर खाली जगह है जो ये गर्म हो जाएगी। बोले श्राव्य पदार्थ का दृष्टांत देते हो तो श्राव्य पदार्थ की बात करो, निरव्य पदार्थ का देते हो तो निरव्य पदार्थ की बात करो। जब आकाश गर्म नहीं होता, आकाश का बाप है चित्ताकाश, उसका बाप है चिदाकाश, वो कैसे गर्म हो सकता है? तलवार चलाओ, वस्तु को तो काट सकती है, आकाश को भी काट सकती है। तलवार काट सकती है आकाश को, वायु को काट सकती है, इनको नहीं काट सकती है। तो तलवार का असर जब इन भूतों तक ही कहाँ तक पहुंचता है? पृथ्वी तक पहुंचता है। जल को काट सकती है और वायु को नहीं, आकाश को तो काट नहीं सकती। तो आकाशवत सर्वगतश्च, जैसे आकाश निराकार है ऐसी आत्मा भी निराकार है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है तो वेदांत तो सिद्ध करता है, विज्ञान की कसौटी पर वेदांत ही उतरता है ठीक ठीक, और कोई शास्त्र नहीं उतरता। आप देखो आकाश सर्वगत है, सब जगह है कि नहीं? आकाश, वायु नहीं है सब जगह। आप फ्लाइट में बैठो, ऊपर वायु नहीं है पर आकाश तो है। आकाश नहीं होगा तो फ्लाइट कहाँ उड़ेगी? खाली जगह नहीं होगी तो फ्लाइट उड़ेगी कहाँ पर? जहाँ भी सृष्टि है वहाँ आकाश जरूर है, वायु नहीं है। हर जगह अग्नि नहीं है, हर जगह जल नहीं है, हर जगह पृथ्वी नहीं है, परंतु 5 भूतों में से आकाश तो है ना। और आकाश का ही दृष्टांत दे करके समझाया, आकाशवत सर्वगतश्च, पृथ्वी से 10 गुना है जल, जल से 10 गुनी है अग्नि। जल में भी, समुद्र में भी अग्नि है, उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। 3 अग्नि होती, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। जब आपस में लहर टकराती है अग्नि निकलती है और उसमें जल को बहुत दूर तक सुखा देती है। समुद्र में भी लहर आपस में टकराती है, ऊपर जब ये जाते हैं बादल आपस में रगड़ते, बिजली प्रकट होती है कि नहीं होती? उससे किससे होती है बिजली प्रकट? वहाँ पर जल के बड़े बड़े ग्लेशियर आपस में टकराते हैं तो बिजली प्रकट होती है। तो इसको बोलते हैं बड़वाग्नि। और जो हमारे अंदर भोजन को पचाते हैं उसको बोलते हैं जठराग्नि। और जो वन में आपस में पेड़ घर्षण होता है उससे अग्नि लग जाते हैं, उसको बोलते हैं दावाग्नि। तो कहते हैं आकाश तो सर्वगत है। जब आकाश है तो आकाश का बाबा होगा चिदाकाश, वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और अपने पर वहाँ दृष्टि लेकर के, ये दृष्टि हम इस शरीर पर ले आते हैं और शरीर पर ला करके भयभीत हो जाते हैं। भय कहीं है नहीं, अपने स्वरूप में 3 काल में भय नहीं है। भय किस में आता है? मन में आता है, शरीर तक भय आता है। और बहुत सी चीज़ होने वाली नहीं है, 99% भयभीत हो जाते हैं हम। बहुत से देखो, पहली बार ये कोरोना आना, बहुत से तो कोरोना हुआ नहीं, पहले ही मर गए। हाय कोरोना आ गया, कैसे जिएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। कईयों ने तो आत्महत्या कर ली, एक करनाल में 6 मंजिल से कूद गए। कोरोना हुआ नहीं, अब कैसे जिएंगे? भय से पहले ही मर गए। और गीता में भगवान इसलिए 16वें अध्याय में सबसे पहले यही कहते हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं वहाँ पर भी, अभेयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। सबसे पहला देवी संपदा में भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, ज्ञानी होता है, उसको भय नहीं होता। गुरु नानक भी कहते हैं भय काहू को देत नहीं, ना काहू से लेत। ना किसी को भय देता और न किसी से भयभीत होता है, उसके अंदर भय नहीं होता। और हम अपना लक्षण करें, हमारे अंदर भय ही भय भरा पड़ा हुआ है, और का भय नहीं। किसी को राहु का भय, किसी को केतु का भय, किसी को शनि का भय, किसी को किसी का भय। हाय महाराज हमारी दुकान बांध दी, फैक्ट्री बांध दी, पता नहीं चलती नहीं। कितने भय भरे हुए हैं। सास को बहू से भय, बहू को सास से भय, पति को पत्नी से भय, पत्नी को पति से भय, पड़ोसी को पड़ोसी से भय। आजकल घर से चले तो कोरोना पुलिस का भय, कोरोना का भय, कितने भय है ये। हम तो सदा कैसे जी रहे, भय में जी रहे। और भगवान कहते अभयम, मेरा जो भक्त होता है, मेरा जो ज्ञानी होता है, उसको भय नहीं होता। पहला लक्षण बताते हैं।
अगर हमारे अंदर भय, हाय मर ना जाऊं, एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय पता नहीं आगे क्या होगा, चिंता है, शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। 99% काम होने नहीं, उनके बारे में सोचते सोचते हम चिंतित हो रहे हैं। उनको छोड़ करके अपने आपे में आइए और भगवान पर विश्वास कीजिए। उसने पैदा किए हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। और उसने हमको ये तन दिया है, जिसने दिया है तन को देगा वही कफन को। जिसने सृष्टि बनाई है वो हमारे शरीर को भी चला रहा है और पूरे विश्व को चलाने वाला वही है। और जिसने भेजा है बुलाएगा भी वही। समय पर जाएंगे, समय से पहले नहीं जा सकते। अब भयभीत कितने हो गए कोरोना में। पहली बार आया ये, जो हॉस्पिटल पहुंच गए घर नहीं आए, और जो घर पे रहे वे ठीक हो गए। एक मरा, दूसरा मरा, उसको भयभीत हो गए मैं तो बचूंगा नहीं, वो भी चला गया। कितने लोग गए हैं, इतने बीमारी से नहीं गए जितने भय से गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं अभयम। यहाँ पर ही भगवान कहते हैं जिसके अंदर भय है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। और जिसका भय निकल गया समझता है मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं नगद नारायण हूँ। बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता सावधानी मत रखो, सावधानी रखते हुए भी ये निश्चित रखो जितना शरीर के श्वास है पूरे करने पड़ेंगे और जाना भी जरूर पड़ेगा समय से पहले। भाग्य से ज़्यादा न मिलता न जा सकता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि। अब जिसने रचा वो चलाएगा कि हम चलाएंगे? कौन चला रहा है इसको? आप बोलो तो सही, आप तो उधर देख रहे हो। कौन चला रहा है? जिसने बनाया, चलाने वाला भी वही है। पर उसको होते बनाया उसने, चला हम रहे हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी हमारी क्या है? बनाया उसने, स्वीकार तो करते, पर चला परिवार को मैं रहा हूँ, मेरे बिना थोड़ा ही चलेगा। यही सबसे बड़ी नासमझी है। तुम एक तरफ हो फिर भी चलेगा ये संसार। ये जहाँ यूं ही रहेगा, हजारों जानवर अपनी बोली बोल बोल कर सब उड़ गए, पर ये जहाँ यूं ही रहेगा। ये बदलने वाला नहीं। हम चले गए, दूसरा चले गए, तीसरा। सृष्टि को रचे हुए 2.25 अरब साल हो गए। कितने हो गए? 2.25 अरब साल से ऊपर हो गए और तब से चल रही है। और हमारी आयु कितनी है? 70-80 वर्ष की, 90 वर्ष की। हम चले जाएंगे तब भी चलेगा। हमारे माँ बाप सोचते थे हमारे भी नहीं बच्चे भूखे मरेंगे, आनंद ले रहे हैं सब। पहले सोचते थे क्या होगा, हमारे बाद में क्या होगा, देखना तुम भूखे मरोगे। आज तक तो कोई भूखा मरा नहीं। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, चलाने वाला भी। स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण कर रहे थे और अमरनाथ गए। अमरनाथ से जब आए तो वैष्णो देवी दर्शन करने गए। उनकी जीवनी में पढ़ना, देखा तो मंदिर जब मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, छोटा सा बच्चा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा माँ अगर मैं होता तो तुम्हारा मंदिर तोड़ने नहीं देता। माता ने दर्शन देके के मुस्कुराई और कहा स्वामी जी ये मेरी इच्छा से टूटा है, और जब मेरी इच्छा होगी ना 7 मंजिल बनवा लूँगी। सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम बेकार बीच में अभिमान करके बैठ जाते हो। चरणों में गिर गए, माँ गलती हो गई। देखो अब 7 मंजिल बन गया। भगवान की इच्छा से ही हुआ था। राम मंदिर बन रहा है, अब कितना सुंदर बन रहा है, हमारे सामने बनना शुरू हो गया, जिसकी आशा नहीं थी। तो ये भगवान को पता है किस समय पर कौन सा कार्य कब होना है और किसके द्वारा होना है, कौन निमित्त बनना है। उसने सारी सृष्टि बनाई है, रचाई है, तो चला भी वही रहे है। पर अभिमान हमारा क्या है? एक कुत्ता चल रहा था गाड़ी के नीचे और सोच रहा था मैं चला रहा हूँ इसको। कौन? मैं चला रहा हूँ इसको।
एक बैल के सींग पर मच्छर बैठ गया, 1 घंटा बैठा रहा। जब उड़ करके चला, बोले इसको धन्यवाद तो देना चाहिए। बोला आपके सींग पर मैं 1 घंटे तक बैठा, उसके लिए धन्यवाद है, मैंने आपको पीड़ा दी। बैल ने कहा मुझको तो पता भी नहीं तुम बैठे कि नहीं बैठे, मुझको तो पता भी नहीं, भगवान को तो ख्याल भी नहीं कि कितने हो रहे हैं, पर हम नाहक में अपना सिर में दर्द कर रहे हैं। और चलाने वाला वो है, गाड़ी में बैठा, रेलगाड़ी में एक मनुष्य, थोड़ा सामान था सिर पे रख लिया। टीटीआई आया, टिकट दिया, बोले सामान का भी दो, कि सामान तो मेरे सिर पे है, तुम कहाँ हो? बोले गाड़ी में, इसका भी टिकट दो। बोले मैंने तो सिर बेकार भार के तले दबा रहा और अपनी गर्दन मेरी दुखने लग गई। तो यही हाल हमारा है, जब भगवान हमारे शरीर को चला रहे हैं तो संसार को कौन चला रहा है? पर नहीं, इसको तो मैं चला रहा हूँ, और ये मैं चला रहा हूँ तो चिंता भय में भयभीत हो जाते हैं, और सारा जीवन ऐसे ही भय में चिंता में चले जाता है। गलती हमारी है, परमात्मा की नहीं। जब इस शरीर को चला रहा है, इनको भी चलाने वाला वही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। लगाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी राम में फिर सब समान है। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला। एक आ रहा है और एक आया तो जाएगा। ट्रैफिक देखो, इधर से भी चल रहा है, इधर से भी खाली रहता है। कभी सोचे तो सब बेंगलोर खाली हो जाएगा थोड़ी देर में, पर खाली कभी नहीं होगा। आ भी रहे हैं, और बेंगलोर में फ्लाइट से देखो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसे ही संसार का ये तो आवागमन चला ही रहेगा, आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। पर जो आने जाने वाले रोड है ना, डबल रोड, आते भी रहते हैं जाते भी रहे, रोड स्थिर है। आत्मा अपना स्वरूप स्थित है, इसमें आना जाना लगा ही रहेगा। और जो कर्म हमने किए हैं, अच्छे किए हैं तो अच्छे फल खाएंगे, बुरे किए हैं तो बुरे खाएंगे। एक बूढ़ा वृद्ध बाग लगा रहा था 60 साल का। किसी ने कहा बाबा जी आपको कौन सा इसके फल खाने हैं? बोले बेटा चिंता मत करो, यहाँ लगा के जाऊँगा, आगे लगा हुआ मिलेगा, आगे मुझको बाग लगा हुआ मिलेगा। आप देखो पहला किया हुआ है तो ऐसे खानदान में, ऐसे परिवार में जन्म हो गए, अब आगे कर रहे हैं तो आगे हो जाएगा, और आगे नहीं करेंगे, यहाँ तो खा लिया, आगे नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए करते रहो, करते रहो। क्या करते रहे? कर्म अच्छे करते रहे, जो आगे भी हमको मिल जाए। तो आवागमन तो लगा रहेगा, पर आवागमन में जो स्थिर है वो अपना स्वरूप है। ये शरीर भी आएगा और शरीर के संबंधियों का आना जाना लगा ही रहता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा है, वही ये सृष्टि चला।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेज वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बाली, कौन बढ़ा रहा है बालियों को? कहाँ से अनाज आ रहा है उनमें? अन्न कहाँ से आ रहा है? एक में से कितनी निकलती है बालियों में? बाली देखी ना, धान की बाली, गेहूं की बालियाँ, एक दाने में से कितने होते हैं? सैकड़ों। कौन बढ़ा रहा है उसको? इसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं वो 100 गुना मिलता है। जमीन में दाने कितने डालते हैं किसान, और मिलता कितना है? 100 गुना, 1000 गुना। अच्छा करेंगे वो भी 1000 गुना। पृथ्वी है तो कर्म क्या है? पृथ्वी है। और कई बार पृथ्वी में तो मिलता भी नहीं, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए तो नहीं मिलता किसानों को, पर ये जरूर मिलता है। ये किया हुआ शुभ अशुभ कर्म जरूर मिलेगा, भोगना जरूर पड़ेगा। ये कहते हैं कि नहीं करता कोई है, भरता कोई है। कई बार ऐसा दिखाई देता है ना, पर ऐसा होता नहीं है, घूम फिर के वहीं आता है। एक ने कहा कैसे आता है? जैसे एक आदमी जा रहा था और एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, अच्छे अच्छे आम पके हुए लग रहे थे। उसके मन में यहाँ कोई रखवाला भी नहीं है, चलो भूख लगी आम खा लेते। उसने 4-5 आम तोड़ के खाने लग गया। तब तक रखवाला आया और पीछे से 5-7 डंडे लगाए। अब कहता है कि तोड़े तो हाथ ने और खा रहा है मुख से, जा रहा है पेट में, और डंडे लगे पीठ पर। किया किसी ने और भर कोई रहा है। बोले नहीं, थोड़े आगे बढ़ो। शुरुआत कहाँ से हुई? आँख ने देखा ना, और मन में आया और खाने के लिए तोड़ा हाथ ने, और हाथ ने रखा नहीं, खाया किसी ने? मुख ने। मुख ने रखा नहीं, रखा पेट ने, और डंडे पड़े पीठ पर। रोया कौन? शुरुआत कहाँ से हुई थी? आँख से शुरू हुई, आँख तक ही पहुँच गई। तो जहाँ से शुरुआत होगी वो हमको करना जरूर पड़ेगा। जो हमने बीज बो दिया, काटना हमको ही पड़ेगा। कांटे बो या बबूल बोए, पर जो बोते समय पता नहीं चलता, काटते समय हम रोते हैं, ये क्या हो गया? किया हुआ हमारा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, हो तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। कई बेचारे जन्म से जन्मांध होते हैं, कई गूंगे बहरे होते हैं, कोई मंदमती होते हैं बचपन से। किसी ने क्या किया? उनका पहला किया हुआ है, उन्होंने पहला किया हुआ आगे आ रहा है। भगवान के पास ऐसे शरीर थोड़ा ही है, सब तरह के शरीर है, बनाना नहीं जानते, पर उसके जो अंग से गड़बड़ किए वो अंग उसका खराब कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के पास सब तरह के हैं, पर जो किया है हमका वो हमको मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है। अर्जुन भी यही पूछते हैं गीता जी में, जो इस रास्ते पर चलते ज्ञान हुआ नहीं,
वो बादल की तरह जैसे हवा उड़ा के ले जाते, नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाते? बोले बिल्कुल नहीं होते। अयति सर योपेता योगा चलित मानस अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसकी दुर्गति होती है कि शुभ गति होती है? भगवान कहते हैं जहां तक उसने किया वहां से आगे अच्छे खानदान में जन्म देता हूं, श्रीमान श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अच्छे खानदान में उसका जन्म होता है। श्रीमान और श्रीमताम दो बतलाए हैं। श्रीमान का मतलब अच्छे, जिससे गुजारा अच्छा हो, ज़्यादा उसको करना धरना न पड़े। श्रीमान श्रीमताम और खानदान अच्छा हो, अच्छा परिवार हो, माता पिता अच्छे संस्कार हो, अच्छे भजन कीर्तन में लगे हुए हो, अच्छे भगवान की तरफ लगे हुए हो, पहले से संत आते हो, ब्राह्मणों की सेवा होती हो, गऊ की सेवा होती, ऐसे परिवार में जन्म देता हूँ। श्रीमान भी हो और श्रीमताम भी हो, वहाँ जन्म देता हूँ। जहाँ से उसने छोड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। अभी बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छे खानदान में हो गए, पास में हो गए सत्संग भवन के, तो अभी से बैठे हुए हैं, इनका पूर्व जन्म का किया हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं वहाँ जन्म देता हूँ। और रत्ती भर भी कम नहीं होता, वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे आप सबरीमलाई जाते हैं ना, आजकल वे तीर्थ यात्रा चल रही है, और पैदल आप आए हैं और आपने यात्रा की, किसी शहर तक पहुँच गए, सुबह उठे, जहाँ से यात्रा की वहाँ से चलोगे कि जहाँ शहर में पहुँच गए वहाँ से चलोगे? वहाँ तक की तो यात्रा हो गई। इसी प्रकार ये आध्यात्मिकता में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। जहाँ तक यात्रा की वहाँ से आगे चलेंगे। दूसरे जन्म में अगर शरीर भी शांत हो गया वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं भय की कोई बात नहीं है, तुम चलना शुरू करो। बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो। बहादुर क्यों है? इस रास्ते पर बहादुर ही चल सकता है, कमजोर नहीं चल सकता। सबसे बड़ा बहादुर है जो आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। और भगवान कहते हैं उसको तो मैं सारा देता हूँ, पूर्ण देता हूँ ला करके, जहाँ से उसने छोड़ा है। सारी एफडियाँ लेकर के आता हूँ, ले बेटा ले बेटी, अपने पूर्व जन्म की कमाई इसको आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ किसी ने बैंक में जमा किए 20 लाख रुपए, मर गया और दूसरा जन्म बेंगलोर में ही हो गया। उसके याद रहा कि मैंने 50 लाख रुपए इस बैंक में 20 लाख जमा किए थे, और जाकर के कहा मेरे पूर्व जन्म की कमाई दे दीजिए। कोई ऐसा बैंक है? पर भगवान कहते हैं मेरा बैंक ऐसा है। विश्वास नहीं तो गीता जी के 6 अध्याय के आखिर के 2 श्लोक घर जाके पढ़ लें। अयति सद्योपेता योगा चलित मानस अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो 6 पहले, पर बाद में कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेने वे ह्रियते हंसो अपि से जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो पूर्व देह में तूने किया हुआ है वो सारी एफडियाँ लेकर के आता हूँ, देता हूँ, ले अपने पूर्व जन्म की कमाई और इसको आगे बढ़ाओ। धन्य गीता जी पढ़ने वाले और सुनने वाले। भगवान कहते हैं एक रत्ती भर भी कम नहीं करता, सारा ला के उसको दे देता हूँ। ये बैंक फैल हो जाएंगे परंतु कन्हैया वाले फैल नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं जितना भी करते हो उसको कम मत समझो। सबलम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा भी किया ना धर्म के रास्ते में कम नहीं है, और थोड़ा भी पाप किया वो भी कम नहीं है, 100 गुना 1000 गुना होकर के आएगा। इसीलिए थोड़ा भी हो अपने से जितना हो सके इतना करो, कम मत समझो। एक माला होती है वो करो, एक परिक्रमा होती है वो करो, जितनी पात्रता है करो, छोड़ो मत। करेंगे तो निष्काम कर्म से हृदय को शुद्ध करने वाला है। ये क्या है? हृदय को शुद्ध करने वाला है। और गलत कार्य करेंगे हृदय को दूषित करने वाला है। तो थोड़ा भी होगा अपने से उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना ही चाहिए। भगवान कहते करना नहीं, ऑप्शन नहीं छोड़ा, करना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, ये करो या न करो। पहले होता था ना, आजकल तो कम हो गया। पहले 5 विषय देते थे,
10वीं के बाद में 5 विषय होते थे, आप इसमें से एक छोड़ देते थे, तुम्हारी इच्छा है, इंग्लिश लो, कन्नड़ लो, उर्दू लो, फारसी लो, संस्कृत लो। 4 तो आवश्यक थे, एक तुम्हारी इच्छा। होता था ना। इसी प्रकार कहते हैं स्कूल जाना, ऑफिस जाना तो आवश्यक है, सत्संग करो या न करो तुम्हारी इच्छा। नहीं, ये इच्छा पर मत छोड़ो, ये भी आवश्यक है। बच्चे को बचपन से लगाएंगे ना तब लेगा, जिसने बचपन में लगाए नहीं जवानी में लगने वाले नहीं है वे। ये संस्कार बचपन में ही हो सकते हैं। अभी कच्चा घड़ा है, जैसे बनाना चाहे मिट्टी का ऐसा बना सकते हैं। बड़ा हो गया, पक गया, वो बन नहीं सकता, फूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये संस्कार बचपन से ही डाल देने चाहिए। और ये बचपन में आ गए तो कभी भी मनोबल कम नहीं होता, उसको संशय में नहीं आता है, समझता है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, उसी की सृष्टि चला। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी। हर डाल हर पत्ते में ये समा कर, हर डाल पत्ते में ये गुल रंग बिरंगे खिला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है वही चला रहा है, और जैसे चला रहा है चलते दो। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए, ये तो चलता रहेगा। इसका तमाशा देखते रहो साक्षी भाव से। क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, 11 खिलाड़ी होते हैं ना, एक बैट्समैन, 2 बैट्समैन आते हैं। जब बैट्समैन खेलने आता है, बॉलर गेंद फेंकता है, अपनी समझ से फेंकेगा कि बैट्समैन के अनुसार, वो कहेगा नहीं हर बॉल फुल टॉस दो, हर तरह की बॉल आएगी, गुड लेंथ भी आएगी, फास्ट भी आएगी, स्पिन भी आएगी, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, सब तरह की आएगी कि नहीं, बाउंसर भी आएगा। सबका मुकाबला करना है इसको। बैट्समैन वो अच्छा है, जो घबरा जाए नहीं नहीं मेरे को तो फुल टॉस देनी है, स्पिन खेलूँगा मैं, फास्ट नहीं खेलूँगा, बोले बैट्समैन कैसा है फिर। तो इस संसार में आए हैं, हर तरह की बॉल आएगी, सम्मान की भी आएगी, अपमान की भी आएगी, बीमारी की भी आएगी, स्वस्थता की भी आएगी, जय की भी आएगी, पराजय की भी आएगी, अपनों की भी आएगी, पराई की भी आएगी, सब तरह की बोल, सुख की भी आएगी, दुख की भी आएगी। हम बैट्समैन आए हैं, सबका मुकाबला करेंगे और शतक लगा करके जाएंगे। समझे, आए हैं तो बॉल हर तरह की आएगी, और उनको सबका मुकाबला करने के लिए बैट्समैन आया है, या एक ही मुकाबला करेगा, सबका मुकाबला करना है। तो इसीलिए यहाँ आए हैं। तो ये तो संसार में हर तरह की बॉल सबके लिए आती है, सब बॉल आएगी, उतराव चढ़ाव। जैसे समुद्र में लहर छोटी बड़ी आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, कभी शांत होती है क्या। तो जब तक जीवन है, जीवन में उतराव चढ़ाव आता ही रहेगा, हर तरह की बॉल आती रहेगी। उनका मुकाबला करते हुए फील्ड स्थिर रहता है, खिलाड़ी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अंपायर भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर जो क्षेत्र है, स्टेडियम है, वो स्थिर रहता है।
कितने खिलाड़ी चले गए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, भारत में कितने खिलाड़ी चले गए, आए चले गए। स्टेडियम तो जो का तो है ना, आत्मस्वरूप हम जो के तो है, आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। जिसने सृष्टि बनाई चलाने वाला भी वही है, हम चलाने वाले न बने, उसी को ही रहने दे। हे ठाकुर जी आप ही चलाने वाले हैं, हम तो बस जैसे चलाएंगे, जैसी चाबी भरी है ऐसे चलते जाएंगे और तुम्हारा सुमरण करते जाएंगे और आत्मचिंतन करते हुए जीवन को बिताएंगे। जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए अपने स्वरूप में सदा विराजमान रहेंगे। हरि ओम तत्